सो हे गाइस, आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आप किसी भी शेयर को परचेस कैसे कर सकते हो और आप मतलब आप उसके लिए ऑर्डर कैसे लगा सकते हो, ठीक है। और कितने तरह के ऑर्डर होते हैं स्टॉक मार्केट में, आपको अगर ऑर्डर लगाना है तो, ठीक है। तो ये निफ्टी का चार्ट है। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल शेयर्स दिख रहे होंगे, तो आप कोई सा भी मार्केट में, जब लाइव मार्केट चालू होता है तो आप कोई सा भी शेयर इसमें से आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो लेट सपोज मान लो मेरे को कोई सा भी शेयर परचेस कर सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, मैं रैंडमली कोई सा भी शेयर उठा रहा हूँ। तो जैसे आप टाटा स्टील है, तो आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। तो आपको पता होगा इंट्राडे में हम किसी भी स्टॉक को बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। और अगर हमको लॉन्ग टर्म रखना है, मतलब आज रख के 2-3 साल बाद, 5 साल 10 साल बाद बेचना है, तो हम उसको बाय करते हैं लॉन्ग टर्म में, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था इंट्राडे ट्रेडिंग में, ठीक है। तो अगर अब मेरे को इसको ऑर्डर लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा? सबसे पहले मैं इसको करूंगा ये ब्लू बटन पे क्लिक बाय, तो ये ऑर्डर विंडो खुल के आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब मान लो ये LTP चल रही है इसकी 182.7, मतलब 182 रुपए का ये शेयर चल रहा है। तो अब मेरे को क्या सेलेक्ट करना है? जो भी आपका, जिस भी तरीके से आपको खरीदना है, लॉन्ग टर्म में खरीदना है तो पूरा पैसा देना पड़ेगा, और इंट्राडे में आपको वही चीज 5x मतलब 5 गुना कम प्राइस में मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने इंट्राडे लॉन्ग टर्म सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं बाय ऑर्डर में 2 तरह के आ रही हैं यहाँ पे, मार्केट और लिमिट। तो इसको कैसे समझेंगे अपन? इसको ऐसे समझेंगे कि अपन ने ये, इसको खोलते हैं, इसको मार्केट डेप्थ बोलते हैं गाइस। तो देखो, कोई भी शेयर की प्राइस कैसे चेंज होती है? जब सेलर्स अपनी बिडिंग लगाते हैं, बायर्स अपनी बिडिंग लगाते हैं, और जब वो दोनों बिडिंग मैच हो जाती है तो उससे प्राइस चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रेड वाले दिख रहे हैं, इसको ये सेलर्स की बिडिंग आती है यहाँ पे लाइव मार्केट में, और ये ब्लू वाले में बायर्स की बिडिंग आती है। ये लाइव मार्केट में चलता रहता है, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे को कोई शेयर 182 रुपीज में खरीदना है, तो सामने से कोई 182 रुपीज में उसको बेचना भी चाहिए, ठीक है, तभी मैं उसको खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे कि मार्केट ऑर्डर क्या है। मार्केट में क्या होता है कि अब आपने अब कितनी क्वांटिटी लेनी है आपको? जैसे लेट सपोज मेरे को 15 क्वांटिटी लेनी है, तो मैं 15 डालूं, मार्केट डाला, बाय पे क्लिक कर दूंगा, तो क्या होगा यहाँ पे? जो भी मार्केट में प्राइस चल रही है, जो भी मार्केट में प्राइस चल रही है वो नहीं देखेगा, और डायरेक्ट आपको खरीदने में आ जाएंगे शेयर, ठीक है। तो ये नहीं देखेगा कि कितनी प्राइस चल रही, कितनी चल रही। जो भी 182, 183 जो भी मतलब पास में प्राइस रहेगी, उसमें आपका ऑर्डर फिल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में क्या होता है कि मैं बताता हूँ कि मेरे को किस प्राइस पे चाहिए। अब जैसे 182 है, तो मेरे को 182 या 182 से कम में ही चाहिए रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 175 डालता हूँ, लेट सपोज मैंने 175 डाला और बाय करा, तो ये ऑर्डर चला जाएगा एक्सचेंज के बाद, और ये तब तक ऑर्डर ओपन रहेगा जब तक अपना मार्केट 175 तक नहीं आ जाए। जब तक मार्केट अगर 175 तक नहीं आएगा तो वो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 182 से ज्यादा प्राइस डालते हो, जैसे 185 डालते हो, तो आपका ऑर्डर ऑन टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि जो अगर अपन LTP से ऊपर की वैल्यू डालेंगे बाइंग ऑर्डर में, तो आपका मार्केट ऑर्डर तुरंत मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्योंकि ये एक नॉर्मल सी बात है कि आपको ब्रोकर मतलब ज्यादा पैसों पे आप लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको कम पे ही दे दिया उसने, तो ये तो अच्छी बात है ना। सिमिलरली आप सेल, अगर अपन सेल को देखें, अगर मैं सेल करूं, सेल में इंट्राडे में ही कर सकता हूं। तो यहाँ पे अब जैसे मान लो मैंने कोई शेयर खरीदा था, मैंने ये शेयर खरीदा था लेट सपोज 190 रुपीज में, अब 182 रुपीज आ गया, तो मैं इसको ऑर्डर लगा सकता हूँ। अगर मैंने इस 182 रुपीज में जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस से बड़ी प्राइस लगाई, जैसे 185 लगाया, तो ये ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रॉफिट हो रहा है, 182 रुपीज तक आपका प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 175 डाला, तो ये ऑर्डर आपका चला जाएगा। जब तक 175 नहीं आएगा तब तक ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास एक ऑर्डर, एक अलग टाइप का ऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं हम GTT ऑर्डर। GTT होता है गुड टिल ट्रिगर्ड, गुड टिल ट्रिगर्ड। अब ये होता कैसे है? जैसे इसका क्या मतलब होता है? बेसिकली जैसे मैंने बाइंग किया, तो यहाँ पे मैं इसको
जीटीटी भी लगा सकता हूँ। कैसे लगा सकता हूँ जीटीटी? एक सेकेंड, ठीक है। तो बाइंग ऑर्डर में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ही जीटीटी लग सकता है, इंट्राडे में नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम टारगेट और स्टॉप, अब हाँ सॉरी, स्टॉप लॉस ऑर्डर से पहले स्टॉप लॉस ऑर्डर सीखते हैं हम। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर होता क्या है? बेसिकली स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है, जैसे मान लो मैंने अब दो तरह से स्टॉप लॉस लगते हैं। अगर आपको ये समझना है, जैसे मान लो ये इन्फोसिस का ग्राफ है, इन्फोसिस का शेयर है, अब आपको 1486 रुपीज पे ये मिल रहा है, ठीक है। अब आपको ये लग रहा है कि यार ये 1500 से ऊपर जाएगा ना, तब मैं इसको खरीदूंगा। तो आप क्या करोगे, एसएल पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू डालना है कि अब ये 1486, तो आपको 1500 रुपये डालना है, मतलब जो भी प्राइस आपको ट्रिगर करना है। ट्रिगर प्राइस का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपकी एलटीपी उस प्राइस पे ट्रिगर करेगी तो आपका ऑर्डर एक्सचेंज के पास चला जाएगा, ठीक है। अब आपको 1500 रुपये में 1500 रुपये जैसे आपका प्राइस ट्रिगर होगी तो आपका ऑर्डर चला जाएगा, और आपको लेना कितने में कि मतलब 1502 पे मेरे को लेना है। तो आप ऐसे ऑर्डर लगा सकते हो यहाँ पे, या फिर डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हो कि भाई अगर इसमें एसएलएम होता है, स्टॉप लॉस मार्केट, आप यहाँ पे ट्रिगर डाल दो, जैसे 1500 पे आ गया तो मेरे को 1500 पे आ जाए, तो जो भी प्राइस पे चल रहा है वो मेरे को मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर डाल सकते हैं, या फिर नॉर्मल स्टॉप लॉस में अगर आपको लिमिट ऑर्डर डालना है कि भाई 1500 आने के बाद मेरे को किस प्राइस पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर डाल सकता हूँ कि भाई 1505 रुपये में मेरे को चाहिए, ठीक है। सेम हम सेल साइड कर सकते हैं। सेल साइड हम इसको कैसे कर सकते हैं कि जैसे अभी 1486 चल रहा है, तो लेट सपोज अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसको बेचना है मेरे को, लेकिन मान लो लेट सपोज 1470 पे ये आ जाए तो मैं बेच दूं, और कितने पे बिक जाए ये मेरा, ये वो प्राइस होती है, ये वाली प्राइस होती है जो जिस पे मेरे को ऑर्डर जो एक्सचेंज के पास जाएगा, और ये वो प्राइस होती है जिस पे ऑर्डर ट्रिगर होएगा। अब आपको इस प्राइस को आप मार्केट भी लगा सकते हो और यहाँ पे लिमिट भी लगा सकते हो। अगर मार्केट लगाए तो ये प्राइस आते ही ये ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगी, और एसएल मतलब होता है कि जो ये ट्रिगर वाली प्राइस आई तो फिर ये इस प्राइस पे जाके ट्रिगर होगी, तो मैं 1465 रुपीज रख दूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑर्डर होता है सेल का, ठीक है। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर ऐसे लगते हैं। एक और होता है यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर। जीटीटी होता है गुड टिल ट्रिगर्ड ऑर्डर। अब ये क्या होता है, ये देखो आपको दिख रहा होगा, अगर आपको एक साथ अगर आपने कोई शेयर खरीद लिया तो आपको टारगेट भी लगाना है और स्टॉप लॉस भी लगाना है, तो एक साथ ही एक ऑर्डर में इतना परसेंट आए तो टारगेट हो जाए, इतना परसेंट आए तो स्टॉप लॉस लग जाए। तो हम यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस अब मेरे को मान लो लगाना है 5% पे, जैसे ही शेयर आया है जो भी मेरी वैल्यू का 5% पे आए, इस वाली वैल्यू का 5% पे आए तो मेरा ट्रिगर हो जाए, और टारगेट मतलब मेरे को 5% पे बुक भी हो जाए, तो आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हो। तो एक ही ऑर्डर में आपका टारगेट वाला ऑर्डर भी चल जाता है, स्टॉप लॉस वाला भी चल जाता है। और एक बार जीटीटी में बहुत सारी चीजें होती हैं। जीटीटी में ये होता है कि जीटीटी को आपको एक्टिव करना होता है। जैसे मतलब आपने जीटीटी का ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया तो वो 1 साल तक एक्टिवेट रहता है, पूरे 1 साल तक, ठीक है। दूसरी बात ये रहता है कि आपको जो जीटीटी का ऑर्डर है वो आपके मार्केट हार्स के अंदर ही एग्जीक्यूट होगा। नॉर्मल आप लगा कभी भी सकते हो, रात में दिन में कभी भी लगा सकते हो, लेकिन वो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होगा मार्केट हार्स के अंदर, ठीक है। तो ये जीटीटी इस तरह से लगाया जाता है, ठीक है। एक होता है कवर ऑर्डर। ये कवर ऑर्डर आपको दिख रहा होगा। कवर ऑर्डर में हम ये करते हैं, देखो कवर ऑर्डर किस लिए बनाया गया है, नाम से पता लग रहा है। कवर, जैसे ही आप किसी स्टॉक में एंट्री लेते हो तो आप जैसे मान लो ये इन्फोसिस है, आपने 1486 रुपीज पे एंट्री ले ली 10 क्वांटिटी के साथ,
लेकिन सडन एकदम से कोई चेंज आ गया या फिर सडन एकदम से ड्रॉप हो गया, तो आपका स्टॉप लॉस भी तुरंत इस ऑर्डर के साथ ही चला जाएगा। जैसे मैंने 1486 पे 10 क्वांटिटीज यहाँ पे परचेज कर ली, और मैंने इसी के साथ मैं ये भी इंश्योर कर दूंगा इस वाले ऑर्डर में कि अगर वो 1470 से नीचे आ जाए तो वो एग्जिट हो जाए, मतलब मैं उस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊं। तो ये आप एक ही ऑर्डर से स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, टारगेट भी लगा सकते हो। तो इसको बोलते हैं कवर ऑर्डर। और एक होता है आइसबर्ग ऑर्डर। आइसबर्ग ऑर्डर बेसिकली होता है कि जैसे आपको बड़ी क्वांटिटी में कोई चीज कोई स्टॉक चाहिए, जैसे आपको 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए के स्टॉक चाहिए, या फिर जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन में मिनिमम 5 लॉट या 10 लॉट, आप 5 लॉट है शायद आपको मिनिमम लेने पड़ते हैं। तो आइसबर्ग ऑर्डर लगते हैं बड़े बड़े ऑर्डर्स में। जैसे अब जैसे मेरे को लेट सपोज 10 लाख के कोई ऑर्डर 10 लाख का परचेस करना है, तो मैं क्या करूंगा ना, अब मेरे को यहाँ पे जैसे मेरे को परचेस करना है, लेट सपोज 1 लाख क्वांटिटी परचेस करनी है, 1 2 3 4 5 1 लाख क्वांटिटी परचेस करनी है। तो अब अगर जैसे ही मैं यहाँ पे बाइंग ऑर्डर डालूंगा तो मेरी विंडो पे दिखने लग जाएगा कि 1 लाख ऑर्डर आया। तो उससे क्या है ना, उससे बचने के लिए हम किसी को दिखाना नहीं चाहते कि हमने 1 लाख क्वांटिटी का ऑर्डर किया है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लैक्स में तोड़ देंगे। जैसे हमने 10 लैक्स में तोड़ दिया, तो ये क्या होगा, 10-10 हजार क्वांटिटी करते हुए आपके मल्टीपल ऑर्डर चले जाएंगे मार्केट के अंदर। तो 10,000 10,000 10,000 10,000 से 10 पैकेट बन जाएंगे ऑर्डर के, और वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, इससे हुआ क्या कि जो ऑर्डर विंडो आपको 10,000 ही दिखेगा मैक्सिमम, और एक ऑर्डर जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद ऑटोमेटिकली दूसरा ऑर्डर चला जाएगा, जैसे सेकंड होगा थर्ड वाला चला जाएगा, तो एक के बाद एक ऑर्डर चला जाएगा। तो एकदम से 1 लाख ऑर्डर दिखेगा नहीं। तो आइसबर्ग ऑर्डर्स जो होते हैं वो बेसिकली बड़ी क्वांटिटीज के लिए होते हैं, या फिर जो यहाँ पे 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख ऐसे जो क्वांटिटी या प्राइस 1 लाख क्वांटिटी या 1 लाख रुपए का ऑर्डर होता है, 10 लाख रुपए का ऑर्डर होता है, 5 लाख रुपए का ऑर्डर होता है, तो तब हम आइसबर्ग ऑर्डर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सारे टाइप के ऑर्डर। सो गाइज, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ऑर्डर किस तरह से लगाए जाते हैं स्टॉक मार्केट में और कितने तरह के ऑर्डर होते हैं। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।